हेलो व्यूअर्स, सी प्रोग्रामिंग सीरीज के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे बेसिक डाटा टाइप्स पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप होता क्या है, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, यानी कि उनकी कितनी कैटेगरी होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। सी में जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बेसिक या प्राइमिटिव डेटा टाइप, दूसरी कैटेगरी होती है ड्राइव्ड डेटा टाइप की, और तीसरी कैटेगरी होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। इस वीडियो में सी प्रोग्रामिंग की शुरुआत में हमें बेसिक डाटा टाइप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम केवल प्राइमिटिव डेटा टाइप पे फोकस करेंगे। प्राइमिटिव डेटा टाइप में कौन कौन से टाइप के डेटा हो सकते हैं, इसको भी सब क्लासीफाई जब हम करते हैं तो ये चार तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला इंटीजर कहलाता है, दूसरा कैरेक्टर कहलाता है, तीसरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप और चौथा वॉइड डेटा टाइप कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या कहलाता है? इंटीजर कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, उन्हें हम इंटीजर डेटा टाइप कह सकते हैं। दूसरा डेटा टाइप है कैरेक्टर। आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स बने हुए हैं उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर हम ले लें तो उसे हम कैरेक्टर डेटा टाइप की कैटेगरी में रखेंगे। और तीसरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डेटा, ऐसा डाटा जिसमें डेसिमल पॉइंट भी होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर ऐसा कोई डाटा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप डाटा कहलाएगा। और चौथा है वॉइड, यानी कि वैल्यू लेस। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसे हम वॉइड डेटा टाइप कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप को। इसको भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कई तरह के इंटीजर्स सी प्रोग्रामिंग में हो सकते हैं। कहते हैं इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता या जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, वो इंटीजर डेटा टाइप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया 4, 15, 256, 3298। ये सारे होल नंबर्स हैं, इनमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, ना ही इनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, इसलिए हम इसको इंटीजर डेटा टाइप कहेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इंटीजर्स में हम कितना बड़ा नंबर और कितना छोटा नंबर ले सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी इंटीजर्स के लिए बहुत लिमिटेड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब लिमिटेड मेमोरी है तो हमें ये जानना जरूरी है कि कितना बड़ा नंबर और कितना छोटा नंबर हम इंटीजर में काउंट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीजर की रेंज। ठीक है, तो ये इंटीजर डेटा टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें रेंज देखना है, उसकी मेमोरी साइज देखना है, उसकी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देखना है, और हमें उसका कीवर्ड देखना है। किसी भी डेटा टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हमें ये चार आइटम जानना बहुत जरूरी है। तो इंटीजर डाटा टाइप की साइज से मतलब है कि जब भी कोई भी इंटीजर डाटा मेमोरी में जाएगा, मेमोरी में स्टोर होगा, तो वो कितनी जगह लेगा, यानी कि उसको कंप्यूटर के द्वारा कितनी मेमोरी एलोकेट की जाएगी और फिर उस मेमोरी में उस डाटा को स्टोर किया जाएगा। तो जनरली इंटीजर की साइज आपके कंपाइलर पे डिपेंड करती है, यानी कि कुछ कंपाइलर्स जो होते हैं जो 16 बिट कंपाइलर होते हैं, कुछ कंपाइलर 32 बिट कंपाइलर होते हैं, कुछ कंपाइलर 64 बिट भी हो सकते हैं। तो अगर हम टर्बो सी या टर्बो C++ का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं जो कि 16 बिट होता है, तो वहाँ इंटीजर की साइज 2 बाइट की होती है, यानी कि कंप्यूटर या कंपाइलर के द्वारा इसको मेमोरी में 2 बाइट की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। अब उस 2 बाइट की जगह में मेमोरी में जो 2 बाइट कंप्यूटर ने एलोकेट की है, तो उस 2 बाइट में हम कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं और कितना छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसकी रेंज क्या है, ये जानना जरूरी है। यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में जब हम इंटीजर्स को स्टोर करेंगे
तो किस रेंज का नंबर हम स्टोर कर सकते हैं? ये -32768 से लेकर के +32767, ये इंटीजर्स की रेंज कहलाती है। यानी कि माइनस साइड में जब हम देखें तो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? -32768, और प्लस साइड में देखें तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 32767। अगर कोई नंबर 32768 है तो वो नंबर इस 2 बाइट की मेमोरी में स्टोर नहीं हो पाएगा और कंप्यूटर आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो डाटा है वो इसी रेंज का हो, इंटीजर इसी रेंज का हो। ठीक है। अब बात आती है कि जब कंप्यूटर में हम डाटा को इनपुट कराते हैं तो सी लैंग्वेज में कुछ इनपुट से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, और जब हम कंप्यूटर से डाटा को आउटपुट पे भेजते हैं तो भी कुछ आउटपुट से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो वहाँ पे हमें बताना होता है कि हम किस तरह का डाटा प्रिंट कर रहे हैं। तो वो बताने के लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, जो आगे चल के मैं किसी प्रोग्राम में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में किया जाता है। तो इंटीजर्स के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं %d। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, परसेंट का साइन है और स्मॉल d को यूज़ करते हैं। ये इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है कि जब हम कंप्यूटर से मेमोरी एलोकेट करने की बात करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि हम किस तरीके का डाटा यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम किस तरीके से लिख करके बताएंगे। तो कंप्यूटर को एक स्पेशल वर्ड हम देते हैं, वो कीवर्ड होता है, और वो कीवर्ड होता है INT। ये INT कीवर्ड इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो आपको यहाँ पे 4 चीज़ें याद रखनी है कि डाटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी साइज लेगा, 2 बाइट की लेगा, इसमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। तो -32768 से लेकर के +32767 के बीच का कोई भी नंबर आप इसमें काउंट कर सकते हैं या इस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट में जब बताना होता है कि हम इंटीजर टाइप डाटा यूज़ करने वाले हैं या प्रिंट करने वाले हैं या इनपुट में लेने वाले हैं, तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना है, जो कि इंटीजर्स के लिए %d होती है। और इंटीजर्स के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में वो कहलाता है कीवर्ड, और उसके लिए हम स्मॉल में INT का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको इंटीजर्स की डिटेल पता हो गई कि इंटीजर्स की मेमोरी में साइज क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, और उसका कीवर्ड कौन सा यूज़ किया जाना है। तो आपको इसी तरीके से बाकी सारे डेटा टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। अब हम आगे दूसरे डेटा टाइप्स पे चलें, उसके पहले हम आपको ये भी बता दें कि कंप्यूटर या सी लैंग्वेज में इंटीजर्स को और भी क्लासीफाई किया गया है, यानी कि इंटीजर्स भी कई तरह के होते हैं। तो वो कौन कौन से इंटीजर्स हैं, किस किस तरीके के होते हैं, उनकी मेमोरी में साइज क्या है, रेंज क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, और कीवर्ड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। तो इंटीजर जितने भी हैं उनको 2 कैटेगरी में हम जनरली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एक कहलाएगा अनसाइंड इंटीजर, ठीक है, और एक कहलाएगा साइंड इंटीजर। यहाँ पे साइंड और अनसाइंड को टाइप मॉडिफायर कहते हैं या स्पेसिफायर कहते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि ये इंटीजर किस तरीके का है। तो यहाँ पे जो साइंड कीवर्ड यूज करेंगे हम, वो हमें ये बताएगा कि कंप्यूटर में हम जो इंटीजर यूज करेंगे वो साइंड होगा। साइंड यानी कि उसमें प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है। यानी
इस तरीके से माइनस में भी कोई वैल्यू हो सकती है और प्लस में भी कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे जीरो से पहले माइनस साइड की कोई भी वैल्यू हो सकती है और जीरो के बाद प्लस साइड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो साइंड कीवर्ड का मतलब है कि हमारा जो इंटीजर होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू किसी भी तरीके की वैल्यू ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक और पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम यहाँ तक। यही साइंड इंटीजर की रेंज होगी। ठीक है, तो साइंड इंटीजर की रेंज जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड को जाएं -1 -2 और एक सिचुएशन बनेगी जहां -32768 आएगा, और पॉजिटिव साइड को जाएं तो 0 1 2 3 4 और इस तरीके से 32767 बनेगा। तो इन बीच का कोई भी नंबर अगर हम स्टोर करते हैं इंक्लूडिंग साइन प्लस और माइनस, तो वो कहलाता है हमारा साइंड इंटीजर। अब अनसाइंड इंटीजर क्या है? कई बार प्रोग्रामिंग में या प्रोसेसिंग के दौरान हमें केवल ऐसा डाटा यूज करना होता है जिसमें नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो हम बोलते हैं इस स्कूल में 700 बच्चे हैं, यानी कि 700 बच्चे हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस स्कूल में -700 बच्चे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि हमारा जो डाटा है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, भले ही जीरो क्यों ना हो, तो जीरो को भी पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी की एज का डिस्कशन करते हैं तो हम किसी की एज बताते हैं 23 ईयर्स है, कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -5 ईयर्स है या -10 ईयर्स है। तो यहाँ पे एज हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अनसाइंड इंटीजर का यूज कर लेंगे। जहाँ कहीं भी अनसाइंड इंटीजर का यूज हम करेंगे तो वहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, और नेगेटिव नहीं होंगी तो फिर उसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर के 65535 हो जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में जहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स स्टोर किए जाने थे वहाँ पे अब उतने और पॉजिटिव नंबर्स स्टोर किए जा सकते हैं, इसलिए उसकी रेंज बढ़ करके 65535 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको साइंड और अनसाइंड का मतलब समझ में आ गया। साइंड इंटीजर्स का मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों शामिल होते हैं। अनसाइंड इंटीजर्स में केवल 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास, अगर कोई डाटा हमारे पास ऐसा है जो इस रेंज से भी बड़ा है या इस रेंज से भी बड़ा है, तो फिर हम उसे कैसे प्रोसेस करेंगे? तो इसके लिए सी लैंग्वेज में एक दूसरे तरीके का इंटीजर्स होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, तो लॉन्ग इंटीजर्स जो हैं उनमें ये रेंज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये लॉन्ग इंटीजर्स की जो कंप्यूटर की मेमोरी में साइज होती है वो 4 बाइट की होती है। ठीक है, जब 4 बाइट का डाटा होगा तो इसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें और बड़ा डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो इसलिए लॉन्ग इंटीजर्स जो होते हैं उनमें हम इंटीजर्स से बड़ी साइज का नंबर स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इंटीजर साइंड और अनसाइंड होता है, ठीक उसी तरीके से लॉन्ग इंटीजर भी साइंड और अनसाइंड हो सकता है। यानी कि जो अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर होगा उसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जो साइंड लॉन्ग इंटीजर होगा उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों होंगे, इसलिए उसकी रेंज थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर्स और ये जो इंटीजर लिखा है इसको हम शॉर्ट इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीजर्स की 2 कैटेगरी हो गई, एक शॉर्ट इंटीजर, एक लॉन्ग इंटीजर, और दोनों में साइंड और अनसाइंड। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरह के इंटीजर हो गए। अब हम एक टेबल में देख लेते हैं कि इनकी रेंज क्या होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है,